आपको अगर मैं बोलूं कि भिवंडी की राजनीति को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 0 नंबर। आमदार तो कभी यहाँ आया नहीं 10 साल में इस एरिया के अंदर। मैं चौगले यहाँ का आमदार है। मतलब क्या साथ दिया आपके अकाउंट में 10-20 लाख रुपए आए हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एकता होटल के पास। आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है, 2024 में इस बार फिर से डिसाइड होगा कि देश को कौन चलाएगा। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि एरिया के लोग, जो मोहल्ले के लोग होते हैं, कोई भी शहर के लोग होते हैं, वो इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। जब भी इलेक्शन आता है तो उनके माइंड में क्या सवाल आता है? क्या वो विकास की तरफ सोचते हैं? क्या वो अपने मोहल्ले में, अपने शहर में तरक्की चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, या पैसा चाहते हैं, या फिर कुछ और? वो क्या चाहते हैं? तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग होटल के पास मौजूद हैं, तो शुरुआत इन्हीं से करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि एक आम आदमी इलेक्शन को लेकर क्या सोचता है। जी भाई, आपका नाम? मोहम्मद आमिर खान। अभी आने वाला 2024 का इलेक्शन है, तो आप इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या सवाल आते हैं? यही सवाल है मेरे मन में कि मतलब जैसे अभी कारोबार है, जैसे हम भिवंडी में रहते हैं, भिवंडी की हमारी जान बोले तो पावर लूम, तो एकदम से ठप हो गया, कारोबार एकदम बेकार हो गया। देखा जाए तो सालों से धीरे धीरे वो तो कम ही होता जा रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है। ठीक है, अगर कुछ नया डेवलपमेंट करे गवर्नमेंट तो उसमें तो इजाफा करे। जैसे क्या? जैसे कारोबार, पब्लिक जैसे बेरोजगार है, मतलब नई मरा की जिंदगी हो गई है। जो कमा रहे वही घर में पूरा नहीं हो पा रहा है। सत्ताई का जमाना तो है ही नहीं, महंगाई दुनिया की है, आसमान छू रही, आपको तो मालूम ही है सब कुछ। तो बस यही कि मतलब ऐसी गवर्नमेंट ऐसी स्कीम निकाले कुछ, मतलब जनता का फायदा हो, जनता का काम हो, उसमें हमारा भी हो जाएगा। जब सबका होगा तो हमारा भी होगा। एक पॉइंट आपका यहाँ पर है कि इलेक्शन जब भी होता है तो इलेक्शन के अंदर एक चीज़ ये होनी चाहिए कि इंसान को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिले और उसको कारोबार मिले, अच्छी जिंदगी कोई भी जीना सोचेगा। अभी इलेक्शन में 100, 50, 1000, 500 के लिए वोट डाल देते हैं, चाहे म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे कोई भी इलेक्शन हो। फिर उसमें आदमी काम करने के लिए अपना दिलचस्पी दिखाता नहीं है कि भाई मैं तो पैसा दे के जीता हूँ, मैं कहूँ लोगों का ध्यान दूँ। आप पैसा देकर वोट डालते हैं या वैसे ही? मैं तो फ्री में वोट डालता हूँ। अच्छा, मतलब आप ईमानदारी से वोट डालते हैं? डालना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारा आगे नहीं डालेंगे तो गवर्नमेंट हमारे को वोट डालने की फिर अधिकार भी छीन लेगी। नहीं डालेंगे तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी का आगे का भी सोचो। हम अगर जिसको जिता के लाना चाह रहे हैं तो उससे हम है ना, मतलब उम्मीद रखो कि नहीं ये बंदा अपने लिए काम करेगा आगे। पैसा कितना दिन खाएंगे तुम? जो भी पार्टी जीत कर आएगी, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं रोजगार के अलावा? रोजगार के अलावा मतलब अभी जो माहौल चल रहा है, हर जगह नफरतबाजी हो गई है, हिंदू मुसलमान, ये वो जातिवाद, ये अगड़म बगड़म, मतलब देश में चल ही रहा है। मुद्दे पे कोई नहीं बात कर रहा है। मुद्दा यानी क्या? मुद्दा जो देश की जीडीपी जो अंदर घुस गई है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज है ना, हिंदुस्तान को लोग बोल रहे हैं, जो अनभक्त है, कि हमारा देश बहुत ऊपर चले गया। अब ऊपर से झाँकेंगे तो नीचे ही है, कहीं नहीं गया वो, उल्टा और नीचे घुस गया है। 23% जीडीपी नीचे घुस गई है इंडिया की। अब अनभक्तों को कौन बताएगा कि ये वो खाली हिंदू मुसलमान जातिवाद, ये बड़ा वो छोटा, मैं चौधरी, मैं एमएलए, मैं खासदार, ये सब चल रहा है। और क्या चल रहा है? आपका क्या कहना है इलेक्शन को लेकर? आप क्या सोचते हैं? इलेक्शन को लेकर मतलब ऐसा है, पहले तो मेरा नाम फारूक है, और मसला ऐसा है कि एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। जो भी आए एजुकेशन पे, और भिवंडी में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल तो पहले एक बार आएगा आईजीएम है, आप जाके वहाँ पे आपकी न्यूज़ पे रिपोर्ट भी होगी, वो उसमें जाके देखो, कोई किसी पे ध्यान नहीं है। यहाँ का एमएलए रहने दो, मंत्री रहने दो, नगर सेवक रहने दो, किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं है। और पहली बात तो ध्यान उस पर देना चाहिए, क्योंकि भिवंडी में एक ही हॉस्पिटल है, उस पर ध्यान देंगे तो यहाँ की जो पब्लिक बीमार पड़ेगी तो वहाँ पे उसको सहूलियत मिलेगी। और दूसरी बात कि पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को। जो अभी आज स्कूल में तुम जाओगे ना तो दुनिया की फीस लगती है बच्चों लोग की, तो उस पर जो भी एमएलए रहने हो, नगर सेवक, पार्टी के नाम कोई नहीं है, पार्टी का कोई मतलब नहीं है। काम करेगा तो आदमी फिर वैसे काम भी होगा। हाँ, पार्टी से ताल्लुक नहीं है नहीं हमारे को। ये जो भाजपा की गवर्नमेंट हमको तो चाहिए नहीं, अभी न्यू चाहिए। जो जैसे इंडिया गठबंधन बना है ना, हमको वो गवर्नमेंट चाहिए। किस लिए? आपको क्या उसमें क्या पसंद आया आपको? उसमें ये पसंद आया कि वो लोगों की सुन रहा है और सुना रहा है, बता रहा है लोगों को, इतिहास बता रहा है, और जिंदगी कैसे जीना चाहिए वो भी बता रहा हो। मतलब वो लोग कहता, मतलब अभी जैसे मोदी सरकार है, ये अनभक्ति बनी पड़ी है। वादा तो सभी करते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। क्या भरोसा है इनका कि अगर ये वादा करते और नहीं किए तो? 70 साल पहले इन लोग बोलते हैं कि 70 साल में इन लोग कुछ नहीं करे, ये जो बनाए ये तो बेच ही रहे हैं। तो तुम्हारी आंख में तो मट्टी गई है, तुमको दिख रहा नहीं है। इतने बड़े बड़े जो बने हॉस्पिटल है, जो भी है, वो तो सब कांग्रेस की गवर्नमेंट में बनी है। लेकिन उसके टाइम पे पेट्रोल का क्या भाव था? 78 रुपया, मतलब 68 रुपया था। आज क्या भाव है? 103 रुपया। तो ये फर्क है, और तादाद के वजह से भी महंगाई बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, तादाद पे भी इजाफा होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है तादाद को मेंटेन रखना। मेरा बोलना यही है भाई कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है उससे इंसान बोर हो गए। इन लोगों का कुछ मुद्दा नहीं है, खाली एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। सरकार चेंज होना चाहिए और हर साल इलेक्शन होना चाहिए।
क्योंकि ऐसा है कि 5 साल आदमी जीतने के बाद 1 साल काम करता है, 4 साल गायब हो जाता है। नहीं, हर साल इलेक्शन होगा तो हर साल काम होगा ऐसा? साल काम होएगा और हर नवा आदमी को ये भाई ने एक नई बात बोली कि हर साल इलेक्शन होना चाहिए। क्या बात है? कि इलेक्शन का टाइम आता है, सब चीज सस्ता कर देते हैं, गैस सस्ता कर देते हैं, पेट्रोल सस्ता कर देते हैं। ऐसा अभी हुआ है? हाँ, और 4 साल गायब हो जाते हैं। 4 साल खूब लूटते हैं जनता को, उसके बाद में 1 साल थोड़ा सी 2 रुपया 4 रुपया कम कर देते। तो मेरा बोलना ये, 20 रुपया बढ़ा के 5 रुपया कम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरा बोलना ये है कि 7 साल हो गया है ना, नगर पालिका इलेक्शन हुआ है और ये 5 साल इसका इलेक्शन। हाँ, तो मेरा बोलना ये है गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट रहने दो चाहे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रहने दो, हर साल इलेक्शन करो, हर नवे आदमी को चांस दो और हर युवा को चांस दो। अभी तो ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक ही इलेक्शन होगा, सबका एक साथ होगा, यानी अलग अलग डेट पर नहीं होगा। चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो एमपी का हो, या किसी कोई भी इलेक्शन हो, एक ही डेट का होगा। अभी तो ऐसा अनाउंसमेंट होने जा रहा है। इसके बारे में जानते हैं आप? तो होएगा ना, सत्ता में आएगी तो करेंगे, लेकिन ऐसा अनाउंसमेंट तो किया लोग। अरे ख्याली पुलाव तो हर कोई बनाता है। हाँ? सही है। आप इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? आप किस बेस पे लोगों को वोट डालते हैं? क्या सोचकर वोट डालते हैं? ये सोच के वोट डालना चाहिए कि काम अच्छा होए और जो बेरोजगारी वो ख़त्म होए, देश में सस्ताई होए, मतलब जो भी चीज़ है वो सस्ती होए, अच्छी चीज़ मिले, लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, ये मेन मुद्दा है। और भिवंडी की राजनीति आप देख रहे हैं सालों से, उसके बारे में क्या कहेंगे? भिवंडी की राजनीति कैसी है? आपको अगर मैं बोलूं कि भिवंडी की राजनीति को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 0 नंबर। इतनी खराब है? हाँ, कमाल है। क्यों, लेकिन क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे देख लो, तुम्हारे को कुछ साफ सफाई दिख रही है? साफ सफाई तो वाकई में भिवंडी शहर में तो नहीं है, बराबर। बिल्कुल नहीं है। स्कूल है बराबर, हॉस्पिटल है बराबर। और भाई की बातों में पॉइंट है कि 10 में से 0 नंबर दे रहे, क्यों? सही बात है ना, रोजगार भी नहीं है। जी भाई, अभी आने वाला इलेक्शन है, तो इलेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? किस बेस पर वोट डालते हैं, या अगर आप जब वोट डालते हैं तो आप क्या सोचकर डालते हैं कि हमको आने वाली जो भी नेता होंगे, जो भी लोग होंगे, वो आपको क्या सहूलत देंगे? पहली बात तो अभी जो चुनाव होगा 2024 में, इस चुनाव के अंदर हर इंसान से, हर लोगों से मतलब यही विनती है कि मोदी सरकार हटाओ और हिंदुस्तान बचाओ। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये सरकार ने आज जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे दलित, मुस्लिम, पिछड़ा जात, इनको साथ लेके नहीं चल रही है। पहली बात ये किसी ना किसी को तो साथ लेकर चल रही है। सरकार अदानी और अंबानी की है। हाँ, इसीलिए 2024 का चुनाव है, इसके अंदर मैं हर जनता से विनती करता हूँ कि आप लोग मोदी सरकार को हटाओ और हिंदुस्तान बचाओ। नहीं, आप इसी बेस पे वोट डालने वाले हैं कि मोदी सरकार हटाओ? हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। नहीं, आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए कि एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी सड़कें हो, साफ सफाई हो, ये सब नहीं चाहिए? बस एक ही चीज चाहिए, मोदी हटाओ। कानून जहाँ पास होता है वहाँ पर जो लोग बैठते हैं वो तो पढ़े लिखे लोग ही हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, मगर जो बीजेपी सरकार जो कानून पास करती है, इनकी संख्या ज्यादा है, इसके लिए पास कर पाती है। अगर ये संख्या कम रहेगी इनके अंदर, पास नहीं हो पाएगा। अभी जो एक और कानून पास हुआ था ड्राइवर लोग के बारे में, कितना खराब कानून पास हुआ था। ये ड्राइवर लोग के कानून ऐसा हुआ था कि 2 ही दिन हड़ताल किए तो मतलब गवर्नमेंट के पीछे आ गई। अगर और 2-4 दिन हड़ताल करते ना तो मतलब ये पास ही नहीं होता। पहली बात तो ये, इनको सोच समझ नहीं है, ये खाली अनभक्ति चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो जो ड्राइवर को लेकर कानून पास हुआ था वो सही भी है, क्योंकि अगर कानून नहीं बनेगा तो ये अपनी मनमानी करेंगे, कहीं भी किसी को भी उड़ा के भाग जाएंगे। तो जिसके घर के लोग मर गए या जिनका नुकसान हो गया, तो वो लोग तो चाहते हैं कि ऐसा कोई कानून होना चाहिए। पहली बात तो ड्राइवर जानबूझ के किसी को ठोकता नहीं है। पहली बात तो ये, हर आदमी की गलती रहती है उसके अंदर। और अब ड्राइवर सीधा जा रहा है, कोई बाइक वाला घुस गया, रिक्शे वाला घुस गया, कार वाला घुस गया, क्या सजा क्या ड्राइवर को मिलनी चाहिए क्या? नहीं, वैसा नहीं है, जांच होनी चाहिए बाकायदा उसकी। जांच के बाद जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। चार्ज नहीं हो पाता भाई मेरे ना। अब कार वाला पैसे वाला है तो अपने पैसे के दम पे छूट जाता है, मरता कौन है? ड्राइवर बेचारा। एक बात। दूसरी बात, आज भिवंडी शहर के अंदर, हमारे भिवंडी शहर एक चीज पे फेमस था, पावर लूम। आज हमारे भिवंडी शहर का पावर लूम 70% खत्म हो चुका है, सिर्फ 30% बचा हुआ है। उसमें भी ये भिवंडी शहर के अंदर टोरेंट पावर जब से आया है तब से और मतलब ये भिवंडी शहर हमारा खराब हो रहा है। इसलिए कि सबसे ज्यादा महंगाई ये टोरेंट पावर का है। आमदार तो कभी यहाँ आया नहीं 10 साल में इस एरिया के अंदर। मैं चौगले यहाँ का आमदार है, ये एरिया के अंदर कभी आते नहीं हूँ। उनको तो खाली बस अपना बर्थडे नजर आता है, खाली बस। अगर वो एरिया के अंदर घूम घूम के काम करेंगे तो भिवंडी का विकास होगा, और इससे अच्छा बेहतर विकास रईस शेख साहब ने किया है। उधर जाके देखो, उनके एरिया में, उनके वार्ड में अच्छा मतलब साफ सफाई है, स्कूल का मरम्मत है, बाथरूम का मरम्मत है। इसलिए हमारा जो मैं चौगले साहब MLA साहब है, वो इस एरिया में कभी झांकने आए नहीं।
यहाँ कितनी समस्या है। अगर समस्या देखना है सामने तो वो गंदगी हाँ, ये तो पीछे ही दिख रहा है, गंदगी तो भरमार पड़ी है। अभी तो पूरे शहर की समस्या है। रमजान महीना चल रहा है, पानी की समस्या है। पानी इतना स्लो छोड़ते हैं, किसी को आता है किसी को आता ही नहीं है। हर आदमी परेशान हर चीज से। और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे कारोबार का। कारोबार तो सबसे बुरा हो चुका है। जो आदमी 500 कमा के अपना गुजारा बसर करता है वो आज 200 नहीं कमा पा रहे हो। और ज्यादा करके युवा जो लोग हैं ये बेरोजगार घूम रहे, इनके पास काम नहीं है। सबसे बड़ा समस्या ये है। क्या सोचते हैं आप आने वाले इलेक्शन को लेकर कि जब आप वोट डालते हैं तो क्या सोचकर डालते हैं कि इस बार आपको जो भी नेता चुनकर आएगा वो आपको क्या फैसिलिटी दे? ये हर आदमी तो सोचता है कि भाई जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं नेता को वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो खरे उतरते नहीं हैं। ये हर साल का यही प्रॉब्लम है। हर साल यानी हर 5 साल का ये हर मेरी उम्र हो गई, भरोसा करे तो किस पे करे फिर? भरोसा करे तो किस पे करे ये आपको दिखाई नहीं देता है। और हालात ऐसे हैं हिंदुस्तान के भी, कहीं आना जाना काम धंधा करना रहना ये बहुत मुसीबत हो गया है। कभी किसी बहाने किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा कर लेना, देखिए फीलिंग जो है हिंदू मुसलमान का बहुत ज़्यादा फीलिंग हो गया है। पहले हम लोग जितना आज़ादी से रहते थे काम करते थे, अब उस तरह की बात यहाँ नहीं रह गई। हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी सहमा हुआ है। तो भिवंडी की राजनीति को अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 में से कुछ नंबर दो तो कितने नंबर देंगे? इसमें से क्या नंबर देंगे किसी को? वो आप तो सोचते होंगे ना कि भिवंडी की राजनीति कैसी है। एक ही ऐसा आदमी है जो कुछ कर सकता है। अगर हम लोग उसको फिर वापस मौका दे, वो जहाँ है वो कर रहे हैं, बाकी सब 0-0 है सब। 0 नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल, आप और लोगों से पता कर लीजिए, मैं अपनी बात नहीं कर मैं पूछ रहा हूँ, मैं लोगों से पूछ ही रहा हूँ कि आप लोग कितने नंबर देंगे? नहीं है सिवाय कोई लायक नहीं, सिवाय इसके अलावा दूसरा कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई नहीं। पर किसको देखना चाहेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर? खिलाफ वोट करेंगे, बीजेपी के खिलाफ चाहे जो भी आए, चाहे जो भी है। क्या सोचकर कि बीजेपी हटाना है खाली? वो तो नफरत फैला रही है ना। बोले जब तक भाईचारा होगा, कारोबार बढ़ेगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। नफरत फैलाने से नहीं बढ़ेगा। फैलाने से नहीं बढ़ने वाला है। तो पहले नफरत को खत्म करो ना, पहले भाईचारे को बढ़ाओ, उसके बाद में फिर कुछ काम होगा ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो इलेक्शन आने वाला है उसके में हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और उम्मीद करते जिताने की वजह क्यों जिताएंगे? क्योंकि हमारे गरीबी में वही साथ दी है कांग्रेस पार्टी, हमारे सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह। और मतलब क्या शादी आपके अकाउंट में 10-20 लाख रुपए आए हैं? आए हैं, बहुत से लोग के अकाउंट में आए हैं। आए हैं? अच्छा, कांग्रेस की सरकार में आए हैं आपके अकाउंट में पैसे? आए, घर बनाए, बाथरूम बनाए हैं, सब कुछ बना के दिए। हाँ, हमारे गांव में, हम यहाँ शहर में आए कमाने के लिए, तो यहाँ तो अपनी चड्डी उतार दे रहे हो। यानी अगर मोदी सरकार आपको 10-20 लाख रुपए देगी तो आप उसको वोट देंगे? नहीं देंगे, हम कांग्रेस पार्टी के वोट देंगे, चाहे पैसा मिले कि ना मिले, ना मिले, साथ दे या ना दे। ना दे, हम कांग्रेस पार्टी को देते आए हैं, हमारी खानदान देती है। ऐसा लोग बीजेपी को बोल रहे हैं अभी कि बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, और ऐसा कांग्रेस ने भी किया, तब भी वोट देंगे? दूंगा, हक से दूंगा, क्योंकि वही के राज में हमने सस्ताई आई है। तो फिर जो लोग मोदी का साथ दे रहे हैं तो फिर वो भी तो कहीं ना कहीं सही है ना। जैसे आप कांग्रेस को लेकर सही हो, वो बीजेपी को लेकर सही है। हाँ, वो बात अपनी जगह हो, लेकिन अपन किसकी राज में खाता है? कांग्रेस पार्टी के राज। तो मोदी की राज में खा रहे हैं ना। तो अभी खा रहे, लेकिन चड्डी भी उतर जा रही है हमारी, हम क्या करेंगे? हम, हमारे को बेसगौर रोजी नहीं मिल रही है। कहीं जाओ तो बोलते पगार 10,000 5,000, ये कौन सी बात है? घर खाएंगे क्या, भाड़ा क्या भरेंगे अपन? बेरोजगारी के साथ साथ और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे जैसे एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल का मामला हो गया, साफ सफाई हो गई, अच्छी रोड हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक ही शहर में इंसान को जो सिर्फ एक ही सुविधा मिलती है, अगर भिवंडी शहर की बात करूँ तो वो है रिक्शे की। रिक्शे के अलावा भी और सारे ऑप्शन होने चाहिए लोगों के पास, ऐसे कोई ऑप्शन भिवंडी शहर में है नहीं। तो इन सारे मुद्दों पर भी लोगों को सोचना पड़ेगा, गौर फिक्र करनी पड़ेगी, तब जाके भिवंडी शहर धीरे धीरे तरक्की करेगा। देखते रहिए भिवंडी टाइम्स, हम अगले एपिसोड में आपको कुछ नई बातें बताएंगे कि आने वाले इलेक्शन को लेकर लोग क्या सोचते हैं।